तो बिल प्रश्न कर रहे हैं प्रपात से कि भावातीत ध्यान, कोई ध्यान जो अमेरिका में क्या है, योगा स्टूडियोज हैं। अब ये योगा स्टूडियो क्या होता है? वहां पर लोग, बिकॉज मेटलिस्टिक लाइफ बहुत ज्यादा है, प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं, घरों में रिश्ते टिकते नहीं है, एक फादर की अनेकों अनेक पत्नियां होती हैं, तो संतान को माँ का प्रेम कैसे ही मिलता होगा। तो वो इमोशनली बहुत डिप्राइव्ड होते हैं, इमोशनली डिप्राइव्ड। एक माँ स्नेह कैसे दे पाएगी अपने बच्चों को जब वो खुद इमोशनली डिप्राइव्ड है? तो वहां पर ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हैं। तो सामान्यतः व्यक्ति वहां पर बहुत परेशान रहता है। एक एक स्टडी आई थी कि सबसे ज्यादा साइकेट्रिस्ट अमेरिका में है, और जितने साइकेट्रिस्ट हैं उनमें से 70% साइकेट्रिस्ट भी साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। बिकॉज इतने लोगों का प्रॉब्लम सुनते हैं तो उन्हें खुद प्रॉब्लम, दिमाग में उनको भी प्रॉब्लम होने लगती है। तो वहां पर उन्होंने क्या, कुछ उन्हें पता लगा कि मेडिटेशन कुछ होता है। तो उन्होंने मेडिटेशन की दुकान खोल ली, बहुत चमचमाती शॉप, जिसे वो बोलते हैं योगा स्टूडियो। योगा स्टूडियो में वो क्या कराते हैं? थोड़ा बहुत हठ योगा, और थोड़ा बहुत ध्यान योगा, और थोड़ा बहुत कुछ योगा का मिक्सचर ही कराते हैं। इन तीनों चीजों को मिक्सचर कर दें तो वो वहां पर योगा स्टूडियो में कराते हैं। एंड सामान्य व्यक्ति वहां पर जब कोई जाता है तो उसे थोड़ा सा शांति का अनुभव होता है, क्योंकि इतने परेशानी वाले माहौल से कोई छोड़कर, यदि कोई जा रहा है किसी स्टूडियो में, तो उसे थोड़ा सा शांति का अनुभव होगा और उन्हें लगता है ये सही है। बट प्रपात जी बता रहे हैं कि जो भी हमारे शास्त्रों में नहीं दिया गया, जो भी हमने मन से बनाया है वो गलत है, तो उसके आधार पर प्रश्न पूछ रहे हैं। तो पहला प्रश्न बिल पूछ रहे हैं कि एक भावातीत ध्यान से लोगों की सहायता हो रही है? तो प्रपात बता रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं कि ध्यान होता क्या है, ध्यान का उद्देश्य क्या है, ध्यान का डेस्टिनेशन क्या है, ध्यान का ऑब्जेक्ट क्या है, हम किस पे ध्यान लगाते हैं? हम भगवान के चरणों पर ध्यान लगाते हैं, भगवान की सेवा पर ध्यान लगाते हैं। और किस लिए ध्यान लगाते हैं? जो हमारा मन इतना परेशान है वो केवल भगवान के द्वारा ही तुष्ट हो सकता है, अदरवाइज वो कुछ भी कार्य करेगा वो परेशान ही रहेगा। तो बिल बता रहे हैं कि ध्यान, प्रभुपाद ने कहा आपको पता ही नहीं ध्यान क्या होता है, तो बिल बता रहे हैं जिससे मन शांत हो जाए और इधर उधर ना भटके और किसी केंद्र पर बैठने लगे। तो प्रभुपाद पूछ रहे हैं आप केंद्र, वो केंद्र क्या है? तो बिल बता रहे हैं कि बिल को नहीं पता कि ध्यान का केंद्र क्या है। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये सब ठग लोग हैं जो लोगों से पैसे बनाने के लिए ये सब कार्य कर रहे हैं। एक्चुअलिटी तो उन्हें भी नहीं पता कि ध्यान किसको करना होता है हमें। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि वास्तविक ध्यान क्या होता है? जब हमेशा हमारा मन कृष्णा, कृष्णा भावना अमृत, कृष्णा की लीलाएं, या फिर कृष्णा के भक्त की लीलाएं, उनकी ग्लोरीज, इसी में संतृप्त रहे कि कैसे हम कृष्णा को सर्व करें, कैसे कृष्णा ने क्या क्या एक्टिविटीज करी। तो ये है एक्चुअल ध्यान। बाकी कोई ध्यान है वो क्षणिक ध्यान है। हमें लग रहा है कि हमें कुछ मजा आएगा, बट वो चीज मिलने के बाद वैसा नहीं लगता जैसा हमने एक्सपेक्टेशन करी होती है। एग्जाम्पल, बहुत छोटा एग्जाम्पल, amazon से यदि हमें कुछ खरीदना है, तो जब वो खरीदने लगते हैं, प्लानिंग होती है, तो हम सोचते हैं बहुत मजा आएगा जब वो वस्तु हमारे पास आ जाएगी, और हम उसका वेट करते हैं। ऑर्डर कर दिया, पेमेंट हो गई, शिपिंग है, 2 दिन बाद डिलीवरी है, वेट करते हैं आएगा आएगा आएगा। और जब वो वस्तु आ जाती है तो हम 2 दिन तक हमने उस पर ध्यान लगाया, बहुत अच्छे से ध्यान लगाया, बट जब वो वस्तु हमें मिल गई, बस
हमारा मन भी बहुत जल्दी ऊब जाता है। ये सबने एक्सपीरियंस करा होगा ये तो। और ये केवल अमेजोन से नहीं, ये संसार की सभी वस्तुओं के साथ होता है, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी पदवी हो। किसी को आईएएस तक भी बनना हो ना, तो जब तक वो आईएएस नहीं बना है तब तक मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईएएस बनना है। और वो आईएएस बन गया, फिर से उसको पूछ के देखो। ठीक है, कुछ सेटिस्फेक्शन मिलता है, बट पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता कभी भी। पूर्ण रूप से सेटिस्फेक्शन का डेफिनेशन क्या है? कि वो वस्तु यदि मिल गई तो संसार में कुछ और पाने योग्य नहीं रहेगा। ये होता है सेटिस्फेक्शन। तो क्या हमें ऐसी कोई वस्तु संसार में है कि जो हमें एक बार मिल गई उसके बाद संसार में कुछ और वस्तु की जरूरत नहीं है? संसार, इस संसार में, भौतिक संसार में तो नहीं है, बट स्पिरिचुअल जो भी आध्यात्मिक चीजें हैं वो सब हैं। भगवान का नाम, भगवान का यश, कीर्ति, भगवान की कथा यदि हमें एक बार मिल गई तो भागवत में आता है, हम उसे बार बार सुनेंगे, हमारी प्यास कभी बुझेगी नहीं, हमें और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। हमारी प्यास हमेशा बढ़ती ही जाएगी। और बिकॉज ये प्यास बढ़ती जाती है, इसीलिए महाप्रभु बोलते हैं आनंदम अम्बुधि वर्धनम। केवल प्यास नहीं, उससे हमारा आनंद भी बढ़ता जाता है, और डीप जाना है इसमें। तो वो प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि ध्यान का असली ऑब्जेक्ट है वो भगवत भावना अमृत ही है। और भगवत भावना अमृत यानी कि कृष्णा भावना अमृत, जब हम पूर्ण रूप से कृष्णा कॉन्शियस हो जाएं। फिर प्रभुपाद जी बता रहे हैं जो आपके जो स्टूडियोज हैं, योगा स्टूडियोज अमेरिका में, वहां पर ध्यान के नाम पर लोग आते हैं, बैठते हैं और ध्यान लगाते लगाते सो जाते हैं। बिकॉज कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं है जिसपे वो ध्यान लगाएं, देर इज नो ऑब्जेक्ट। तो बैठे बैठे सो जाते हैं और फिर चले जाते हैं। ये है योग, अमेरिका का योगा स्टूडियोज। तो वो आत्म साक्षात्कार यानी कि सेल्फ रियलाइजेशन के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते हैं, पैसे इकट्ठा करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? वो शोषण कर रहे हैं। तो फिर बिल उनसे अगला प्रश्न कर रहे हैं कि ओस्पेंस्की तथा गुरजीफ, तो उनके शिक्षकों के जो उन्होंने पढ़ाया उस पर प्रभुपाद जी के क्या कमेंट्स हैं? तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि मुझे पहले उनकी शिक्षाओं को जानना पड़ेगा, कि जब मैं जान जाऊंगा उतनी उनकी शिक्षाओं को, तब मैं कमेंट कर पाऊंगा कि ये शास्त्रों के आधार पर हैं या शास्त्रों के विरुद्ध हैं। फिर प्रभुपाद बता रहे हैं जैसे हमारे पास मेडिकल साइंस है, जैसे हमारे पास कंप्यूटर साइंस है, हमारे पास सिविल इंजीनियरिंग है, वैसे ही हमारे पास एक और ज्ञान भी है, कृष्णा कॉन्शियस, द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियस। तो जैसे सारे विज्ञान चलते हैं, ग्रेविटी चल रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स चल रहा है, मॉसफेट चल रहा है, वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस भी चल, एक विज्ञान है। और जो इसको सही से अप्लाई करेगा उससे उसका रिजल्ट मिलेगा। सही से अप्लाई करने का अर्थ क्या है? जो सुबह नित्य 16 माला का जप, हियरिंग, रीडिंग और भक्तों के संग में रहेगा, प्रसाद पाएगा, तो साइंस है ये, अपने आप उसकी कॉन्शियसनेस अपने आप प्योरीफाई हो जाएगी। और जिसकी कॉन्शियसनेस प्योरीफाई हो गई वो अपने आप भगवान का चिंतन कर पाएगा। तो दिस इज साइंस। प्रपात एग्जाम्पल दे रहे हैं, जैसे 2+2 इज ऑलवेज 4, चाहे वो 2+2 इंडिया में करें चाहे यूएस में करें, दिस इज ऑलवेज 4। वैसे ही कृष्णा कॉन्शियस जो साइंस है वो हर जगह चलेगी, चाहे हम उसको इंडिया में चलाएं चाहे यूएस में चलाएं। फिर वो कमेंट मांग रहे हैं प्रभुपाद जी से वहां की शिक्षाओं का, जो अमेरिका से शिक्षाएं चल रही हैं। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि पहले मुझे उन शिक्षाओं को समझना पड़ेगा, फिर मैं कोई कमेंट करूंगा। यस।
ओके, संजय प्रभु जी, यू वांट टू रीड? तो संजय प्रभु जी इज नाउ संजय हरि प्रभु। आपका इनिशिएशन प्रभु जी कहाँ, जोधपुर में हुआ? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपकी साउंड आ नहीं रही है। हाँ अभी आ रही है। हाँ मैं कह रहा हूँ मुझे सैटरडे को हुआ था जोधपुर में। जोधपुर में, ओके। जय हाँ। प्रभु जी। सो आप पढ़ना चाहते हम्म। हैं प्रभु जी नेक्स्ट? तो जी अभी तो थोड़ा मैं घर पे, मेंबर्स बैठे हैं काफी तो मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, कोई बात नहीं प्रभु जी। ओके। हर्ष शर्मा माता जी, आप पढ़ना चाहेंगे? आप म्यूट पे हैं। यू आर ऑन म्यूट माता जी। प्रभु जी पेज नंबर बता दीजिए जरा। हाँ जी, बता रहे हैं। तो 203। 203, ये 5th पेज है फ्रॉम द चैप्टर। ठीक है। हाँ जी प्रभु जी, बोल रही है मैं आप। हाँ जी। शीला प्रभुपाद की जय। भाग बिल, क्या आप अनुभव करते हैं कि दूसरे व्यक्तियों ने भी संभवतः भगवत भावनामृत की सच्ची और प्रामाणिक विधि की शिक्षा दी होगी? शीला प्रभुपाद, जब तक मैं उनकी शिक्षाओं का विस्तार से अध्ययन न कर लूं तब तक कुछ कह पाना बहुत कठिन है। ठगों की कोई कमी नहीं है। बिल, जी हाँ, जो केवल धन पाने के लिए ध्यान का स्वांग कर रहे हैं। शीला प्रभुपाद, हाँ, उनकी कोई प्रमाणिक विधि नहीं है, इसलिए हम भगवत गीता यथारूप प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें किसी व्यक्ति विशेष की व्याख्या नहीं है। प्रमाणिकता यही है। बिल, जी हाँ, यदि आप वस्तुओं को थोड़ा सा भी परिष्कार करने लग जाएं, तो अंततः उसमें परिवर्तन आना अवश्यम भावी है। शीला प्रभुपाद, कृष्ण भावनामृत अर्थात कृष्ण भक्ति नई विधि नहीं है, ये अत्यंत प्राचीन है और प्रमाणिक भी। इसको बदला नहीं जा सकता। जैसे ही आप इसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न करते हैं, वैसे ही इसकी शक्ति नष्ट हो जाती है। यह विद्युत शक्ति के समान है। यदि आप विद्युत उत्पन्न करना चाहते हैं तो आपको प्रमाणिक विधि का अवश्य ही पालन करना पड़ेगा। ऋण और धन ध्रुवों को एक दूसरे से उचित रूप से जोड़ना पड़ेगा। यह नहीं कि आप मनमाने ढंग से एक विद्युत उत्पादक जनरेटर का निर्माण कर लें और फिर भी विद्युत उत्पन्न कर लें। उसी प्रकार वास्तविक महाभागवतों से कृष्ण भक्ति का दर्शन समझने की एक प्रमाणिक विधि है। यदि हम उनके उपदेशों का पालन करेंगे तो वह विधि कार्य करेगी। दुर्भाग्यवश आधुनिक मनुष्य के संकटपूर्ण रोगों में से एक यह है कि वह सभी कुछ अपने मन के अनुसार करना चाहता है, कोई भी प्रमाणिक मार्ग का पालन नहीं करना चाहता। इसलिए आध्यात्मिक और भौतिक दोनों ही दृष्टिकोणों से प्रत्येक मनुष्य असफल हो रहा है। बिल, क्या कृष्ण भावनामृत अभियान की वृद्धि हो रही है? शिला प्रभुपाद, जी हाँ, अत्यधिक। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि हम लाखों रुपए के ग्रंथ बेच रहे हैं। हमारे लगभग 50 ग्रंथ हैं और अनेक पुस्तकालय एवं महाविद्यालय के व्याख्याता इन ग्रंथों को अत्यधिक सराह रहे हैं, क्योंकि इन ग्रंथों के प्रकाशित होने तक ऐसा कोई साहित्य अस्तित्व में ना था। यह विश्व के लिए एक नया योगदान है। बिल, यह प्रतीत होता है कि कृष्ण भावनामृत में सिर का मुंडन करना पड़ता है और गेरुए वस्त्र पहनने होते हैं। पारिवारिक जीवन में फंसा हुआ एक साधारण मनुष्य किस प्रकार कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कर सकता है? शिला प्रभुपाद, गेरुए वस्त्र और मुंडित सिर आवश्यक नहीं है, यद्यपि ऐसा करने से उत्तम मानसिक स्थिति उत्पन्न होती है। जैसे सेना का एक अधिकारी जब अपने यथोचित वेशभूषा पहने रहता है तो उसे शक्ति प्राप्त होती है, वह सेना के एक अधिकारी के समान अनुभव करता है। तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि यदि वह यूनिफॉर्म में ना हो तो वह युद्ध नहीं कर सकता? जी नहीं, उसी प्रकार भगवत भावनामृत को रोका नहीं जा सकता। इसे किसी भी परिस्थिति में पुनर्जागृत किया जा सकता है, परंतु इसमें कुछ विशेष अवस्थाएं सहायक होती हैं।
इसलिए हम निर्धारित करते हैं कि आप एक विशेष ढंग से रहिए, एक विशेष ढंग की वेशभूषा पहनिए, एक विशेष ढंग से भोजन कीजिए, इत्यादि इत्यादि। ये वस्तुएं कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने में सहायक हैं, परंतु ये आवश्यक नहीं है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। Prabhu ji, may I have the page number? वी आर Book, ऑन book page number. In case you have hard book. 207 ना, 207 राइट? 204 04. Okay. Thank you. 207 माता जी। अच्छा जी, थैंक यू जी। हरे प्रणाम। ठीक है, तो जो अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं वो 206 से स्टार्ट है एंड 207 तक है। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि योगा स्टूडियोज, जो अमेरिका के योगा स्टूडियोज हैं, वहां पर जो भी सिखाया जा रहा है वो प्रामाणिक नहीं है। और इसीलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि हम जो भी प्रेजेंट करते हैं वो शास्त्रों के आधार पर है, और केवल शास्त्रों के आधार पर नहीं, जैसा का जैसा है वैसा ही उसको प्रस्तुत करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का जब नाम रख रहे थे तो प्रभुपाद जी ने उसका नाम रखा भगवत गीता एज इट इज, कि जैसी वो है वैसी ही प्रभुपाद प्रेजेंट कर रहे हैं। फिर बिल भी एक्सेप्ट कर रहे हैं कि अगर थोड़ा सा भी हम उसको किसी भी चीज को ड्रेसिंग करते हैं तो उसमें परिवर्तन आ जाता है। इसलिए हमें वैसा का वैसे, जैसे आचार्यों ने हमें बताया है उसको वैसे ही हमें प्रेजेंट करना चाहिए। समझाने के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं, बट मूल जो हमारा प्रिंसिपल है वो लुप्त नहीं होना चाहिए। फिर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दे रहे हैं कि यदि किसी को इलेक्ट्रिसिटी बनानी है तो क्या मनमाने ढंग से हम करंट बना सकते हैं? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनती है? एक जनरेटर बनाना पड़ता है। और एक जनरेटर कैसे बनता है? एक जनरेटर में हमें चाहिए होती है कोयल और मैग्नेट। जब वो कोयल के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड है, जब वो मैग्नेट उसमें मूव करती है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है। और वो मूवमेंट हम कैसे भी करा सकते हैं। वो मूवमेंट चाहे हम डैम बना के करवाएं, चाहे हाथ से घुमाएं, चाहे एक इंजन लगा दें जो हमारा जनरेटर होता है। बट एक्चुअल प्रिंसिपल क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, यदि किसी को विद्युत बनानी है तो एक चुंबक चाहिए और एक कॉइल चाहिए, ये दो चीज चाहिए। ये प्रिंसिपल है। तो वैसे ही यदि किसी को कृष्णा कॉन्शियस होना है तो हमें अपने मन को साफ करना है, और वैसे साफ करना है जैसे शास्त्रों में बताया गया है। ध्यान लगाना है तो वैसे लगाना है जैसे शास्त्रों में बताया गया है, कृष्णा पे ध्यान लगाना है। इसको हम चेंज नहीं कर सकते। लेकिन प्रपात बता रहे हैं कि जब से ये कलयुग आया है, लोग मन की बात ज्यादा मानते हैं। मनोरथेना, मन के रथ पर सवार होकर कुछ भी करते हैं। कोई भी आइटम बना देते हैं, कुछ भी करते हैं, लिटरली कुछ भी करते हैं, कैसी भी रील बना देते हैं, और बिल्कुल कुछ भी नहीं है, और रील पे पता चलता है करोड़ों व्यूज भी आ गए। जो रील बनाने वाला महान है और देखने वाले तो अत्यंत महान है। तो इसीलिए क्या हो रहा है, हमारा जो युग है इसमें दोनों तरह से, आध्यात्मिक और भौतिक, दोनों दृष्टिकोण से मनुष्य असफल हो रहा है। फिर बिल पूछ रहे हैं क्या आपका स्पोन मूवमेंट सही से चल रहा है, क्या उसकी वृद्धि हो रही है? तो प्रपात बता रहे हैं कि हम रोज लाखों रुपए के ग्रंथ बेच रहे हैं। टोटल 40 ग्रंथ हैं, और अनेक पुस्तकालय और महाविद्यालयों में इनको हम भेज रहे हैं।
और जब तक ये ग्रंथ आए नहीं थे तब तक कोई और वेस्टर्न में कोई और भारतीय ग्रंथ नहीं थे। जो भगवत गीता थी वो इतनी ज्यादा दूषित थी। किस चीज से दूषित थी? जिसने उसे लिखा है, कोई व्यक्ति जो कृष्णा के विरुद्ध है वो भगवत गीता कैसे लिख सकता है? क्या कोई लिख सकता है भगवत गीता? क्योंकि वो कृष्णा के विरुद्ध है, तो वो कृष्णा को जानता ही नहीं है। और जो व्यक्ति कृष्णा को जानता ही नहीं, वो उनके शब्दों को कैसे समझ पाएगा? नहीं लिख सकते। राइट। जब हम आपस में कोई दो फ्रेंड होते हैं, तो एक व्यक्ति कुछ बोलता है तो दूसरा फ्रेंड समझ जाता है और दोनों हंस रहे होते हैं, बाकी सब देख रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों हंस रहे हैं ये। ऐसा होता है ना? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे के मूड को और वो क्या बोलना चाह रहे हैं सब समझते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति जो कृष्णा से विमुख है और उसने भगवत गीता पे कमेंट्री लिखी है, तो उसने क्या ही लिखा होगा? उसने केवल अपने मन की बात लिखी होगी। और वो मन की बात केवल मन की बात नहीं है, उसने अपने मन की दूषित बात लिखी होगी। और जो उस भगवत गीता को पढ़ेगा उसका मन भी दूषित हो जाएगा। जैसे एक सेब यदि सड़ जाए और उसको दूसरे सेब के पास रख दो, तो बाकी सेब भी दूषित हो जाते हैं, धीरे धीरे उस पर भी फंगस लग जाएगी। तो एक एक हम बोलते हैं ना, हमें हमेशा एसोसिएशन में रहना चाहिए। तो एक एसोसिएशन ये भी है कि हमें केवल वो ही शास्त्र पढ़ने हैं जो कृष्णा कॉन्शियस हैं। तो इसलिए बोला जाता है कि हमें केवल प्रपात पुस्तक पढ़नी है जिसपे हम फोर श्योर हैं कि ये कृष्णा कॉन्शियस हैं, कृष्णा के विरुद्ध नहीं है। फिर वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि जो आप ये हरे कृष्णा वाले हो, क्या एस्कॉन में जुड़ने के लिए क्या हमें सर का मुंडन करवाना पड़ेगा? तो एक कैसे एक गृहस्थ का व्यक्ति कृष्णा कॉन्शियस एस्कॉन में जुड़ सकता है? तो ये बात अमेरिका में हो रही है। अमेरिका के राइटर, अमेरिका के, सॉरी अमेरिका नहीं, दिस इज दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका में हो रही है कि उनको तो अलग लगता है ना कि क्या ये बाल कटवा के आ गए। तो प्रपात जी बता रहे हैं कि ये आवश्यकता नहीं है, ये तो केवल बाहरी ड्रेस है। जैसे एक सोल्जर की ड्रेस होती है, तो यदि सोल्जर उस ड्रेस में है तो ऑटोमेटिकली वो उस ड्रेस की मर्यादा को फॉलो करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि एक सोल्जर यदि ड्रेस में नहीं है तो वो गन चलाना भूल गया, अब उसे कोई भी मार सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वैसे ही यदि कोई प्रभु जी यानी कि पुरुषों को बोला जाता है कि अपने बाल छोटे रखें, नाखून छोटे रखें, तो ये सब इसलिए बोला जाता है कि ये सब हमारी कृष्णा स्मृति बढ़ाने में लाभदायक है। उससे हमारा दिमाग और ज्यादा तेज होता है ताकि हम कृष्ण और ज्यादा कृष्ण का स्मरण कर सके। वैसे ही प्रभु जी इसके लिए एक ड्रेस है, धोती कुर्ता, ताकि हम हमेशा स्मरण में रहें। और क्या है? प्रसाद है, भोजन, हमें केवल कृष्णा कॉन्शियस ढंग से जो ऑफर बना हुआ और ऑफर करा हुआ भोजन वो ही करना है। तो वेशभूषा, प्रसाद, रहने का तरीका, उठने का स्थान, समय, तरीका, उन सब की एक रिकमेंडेशंस है। बट उन सब का उद्देश्य ये है कि हम कैसे और कृष्णा कॉन्शियस बने। बट परंतु यदि कोई अपना बाल छोटे नहीं करता है, इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं बन सकता। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस संसार के सभी व्यक्ति के लिए है। उसे क्या करना है? केवल जहां भी वो है वहीं पे रहना है, बस कृष्णा नाम लेना है जैसे भी है। और ये सेम तथ्य को श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चैतामृत, स्वयं ब्रह्मा जी भी यही बोलते हैं कि स्थाने स्थिता, कि अपने स्थान पर स्थित रहो और क्या करो? कृष्णा का नाम लो, कृष्णा का श्रवण करो। सेम बात भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं कि चाहे आप घर में रहो, चाहे सन्यासी बनो, बट कृष्णा का नाम लो। यही बात महाप्रभु सिखाते हैं
कि चाहे आप गृहस्थ जीवन में जाओ, चाहे आप सन्यासी बनो, बट कृष्णा का नाम लो। और यही बात प्रभुपाद ने भी करके दिखाया कि जैसे भी वो थे, जो कारपेंटर थे उससे प्रभुपाद जी ने, कौन थे कारपेंटर, श्याम सुंदर, उनसे प्रभुपाद जी ने कहा कि आप क्या बनाओ, आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की डीटीज बनाओ लकड़ी से, जो बहुत इंजीनियरिंग माइंडसेट के थे। उनका नाम याद नहीं आ रहा। जब जो भी रथ यात्रा होती है, जयानंदा प्रभु, तो उनकी फोटो सारी रथ यात्रा में सबसे आगे लगी होती है। तो उनसे प्रभुपाद जी ने रथ बनवाए, और वो रथ कोई आम रथ नहीं थे, ऐसे फोल्डेबल रथ बनाए थे कि जब वो चलते थे, यदि कोई सामने ऊंची तार आ गई तो अपने आप वो नीचे फोल्ड हो जाते हैं। ऐसे रथ सैन फ्रांसिस्को में बनाए गए, 3 अलग अलग रथ बनाए गए, इतने विशाल, इतने विशाल, इतने विशाल। इंडिया में तो इतनी चौड़े सड़कें नहीं है। और इंडिया में जहां तक मैंने देखा है, नॉर्मली एक ही रथ पर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी होते हैं। 3 तो मैंने बहुत कम देखे हैं, एक बस हिमाचल में देखा है एक बार, या पुरी में। और बाकी शायद जालंधर में भी 3 होते हैं। बाकी तो मैंने एक ही रथ देखा है। बट 1967 में तो प्रभुपाद जी ने करके दिखाया कि जो, जिसको जो पसंद है उसको वैसी सेवा दी गई। तो यही टीचिंग है कि जैसे भी हो, आप जो भी कार्य करते हो उसको कृष्णा के लिए करो। तो हम कृष्णा को अपने स्वभाव के अनुसार हम कृष्णा की सर्विस कर पाएंगे। भगवत गीता में भी यही सेम बात आती है कि हमें अपना स्वभाव और अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज को करना चाहिए। चाहे हम उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो भी बेटर है कि जो हमारी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है उसको करो। ऐसे 18 चैप्टर में आता है, तो हम देखेंगे सारे शास्त्रों में एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि कुछ भी करके कृष्णा को सर्व करो। और आप जैसी स्थिति में हो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं। चाहे आप स्टूडेंट हो, तो स्टूडेंट में जितना कैसे भी आप सर्व कर सकते हो कृष्णा को, वैसे सर्व करो। यदि आप बड़े हो के जॉब लगती है आपकी, तब जैसे कृष्णा को सर्व कर सकते हो वैसे करो। फिर यदि आप गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो जैसे सर्व कर सकते हो, या फिर ब्रह्मचारी बनते हैं तो जैसे सर्व कर सकते हो। फिर रिटायर होते हो यदि, तो जैसे भी आपको जितना भी पॉसिबल है कृष्णा को सर्व कर सकते हो, करो। तो एक ही मैसेज को प्रत्येक शास्त्रों में अलग अलग तरीकों से बताया गया है। तो ये भी प्रपात भी हमें बता रहे हैं। ओके, एनीवन वांट्स टू रीड? जी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। जी ये कहाँ, यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी? बिल तो क्या इसका यह अर्थ हुआ? यस, यहाँ से पढ़ना है प्रभु जी। जी, जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। बिल तो बिल तो क्या इसका यह अर्थ हुआ कि कोई भी कृष्ण भावनामृत का साधक की लोग हो सकता है, और साथ ही साथ अपना सामान्य दैनिक जीवन भी व्यतीत कर सकता है? शील प्रभुपाद जी हाँ। बिल, मादक नशीले पदार्थों के विषय में आपके क्या विचार हैं? क्या वे भगवत साक्षात्कार की विधि में सहायता कर सकते हैं? शील प्रभुपाद, यदि नशीले पदार्थ ड्रग्स भगवत साक्षात्कार में सहायता कर पाते तो वे भगवान से अधिक शक्तिशाली होते। हम इसको कैसे स्वीकार कर सकते हैं? नशीली औषधियां रासायनिक पदार्थ हैं जो प्राकृतिक भौतिक वस्तुएं हैं। एक भौतिक वस्तु भगवान का साक्षात्कार करने में कैसे सहायता कर सकती है? क्योंकि भगवान तो पूर्ण अपराकृत आध्यात्मिक हैं। यह असंभव है। नशीली दवाइयां लेने के कारण मनुष्य जो अनुभव करता है वह केवल एक प्रकार का नशा इंद्रजाल है। यह भगवत साक्षात्कार नहीं है। क्या आप सोचते हैं कि प्राचीन युग के योगियों ने चिमय शुल्क को
देखा है, जिसका आपने पहले वर्णन किया था। वास्तव में शील प्रभुपाद योगियों से आपका क्या तात्पर्य है? बिल, यह शब्द केवल उन लोगों की ओर यह संकेत करता है जिनको एक दूसरे स्तर की वास्तविकता का अनुभव हो चुका है। शील प्रभुपाद, हम लोग तो यौगिक शब्द का प्रयोग नहीं करते। हमारी वास्तविकता तो भगवत साक्षात्कार है। भगवत साक्षात्कार होते ही हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन मात्र से सीधे ही आध्यात्मिक स्तर पर आ सकते हैं। हरे यदि कृष्ण। आध्यात्मिक स्तर पर, हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। ये जो मैं बुक पढ़ रहा था वहां पर एक पैराग्राफ एक्स्ट्रा है, पीडीएफ में नहीं है क्या? अच्छा, मैं ही रीडिंग कर देता हूँ। बुक में जो है, श्रीला प्रभुपाद, हम लोग तो यौगिक शब्द का प्रयोग नहीं करते। हमारी वास्तविकता तो भगवत साक्षात्कार है। भगवत साक्षात्कार होते ही हम आध्यात्मिक स्तर पर आ जाते हैं। जब तक हमारी देहात्म बुद्धि है, तब तक हमारा ज्ञान एक प्रकार से इंद्र तृप्ति है, क्योंकि शरीर इंद्रियों से बना हुआ है। जब तक दैहिक स्तर से ऊपर उठते हैं और हम मन को ऐन्द्रिक कार्यकलापों के केंद्र के रूप में देखते हैं, तब हम मन को साक्षात्कार की अंतिम अवस्था के रूप में मान बैठते हैं। यह मानसिक स्तर है। मानसिक स्तर से हम बौद्धिक स्तर पर आते हैं और बौद्धिक स्तर से हम आध्यात्मिक स्तर पर उठ सकते हैं। अंततः हम इस आध्यात्मिक स्तर से भी ऊपर उठ सकते हैं और एक प्रौढ़ आध्यात्मिक स्तर पर पहुंच सकते हैं। भगवान के साक्षात्कार की ये विभिन्न अवस्थाएं हैं, किंतु इस युग में लोग इतने पतित हो चुके हैं कि शास्त्र विशेष रूप से इसका अनुमोदन करते हैं कि लोग भगवान नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे के कीर्तन मात्र से सीधे ही आध्यात्मिक स्तर पर आ सकते हैं। यदि आध्यात्मिक स्तर पर हम इस अभ्यास का अनुशीलन करें, तो हम तत्काल ही अपने आध्यात्मिक स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं और तब भगवत साक्षात्कार की विधि बहुत ही शीघ्र सफल हो जाती है। ओके, सो बिल पूछ रहे हैं कि कंफर्म कर रहे हैं कि क्या एक कृष्णा का डिवोटी एक साधक हो सकता है और साथ ही क्या वो एक सामान्य दैनिक जीवन भी जी सकता है? तो प्रपात कह रहे हैं जी हाँ। तो यदि सोच के देखे हम, जब हमने प्रपात जी की टीचिंग्स नहीं सुनी थी, तो हम सोचते थे कि यदि हमें कुछ ध्यान लगाना है, यदि कुछ करना है, तो ये तो पता नहीं था कि ध्यान भगवान के लिए लगाते हैं। तो यदि हमें कुछ ध्यान लगाना भी है, मेडिटेशन, तो उसके लिए हमें योगी बनना पड़ेगा, सब कुछ त्याग कर जंगल में जाना पड़ेगा। बट प्रपात जी ने उसे कितना सुलभ बना दिया है कि हम एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए भी हम एक साधक हो सकते हैं। और ये कुछ नया नहीं है, अर्जुन को ही देख लो। अर्जुन कृष्णा से कितना क्लोज था, बट साथ ही वो अपनी क्षत्रियों की ड्यूटीज भी करी उसने, एज अ नॉर्मल क्षत्रिय। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बिल पूछ रहे हैं कि इंटॉक्सिकेशन पे क्या कमेंट है प्रभुपाद जी के? तो क्या उससे भगवत साक्षात्कार में सहायता मिलती है? तो इंटॉक्सिकेंट्स यूएस में बहुत ज्यादा ड्रग्स खुलेआम मिलते हैं, बिकॉज ड्रग्स अवेलेबल हैं, उसी कारण वहां पर हिप्पीज मिलते हैं। बट आज के टाइम में वो सेम ड्रग्स इंडिया में भी मिलने लगे, तो इंडिया में भी हिप्पीज बहुत ज्यादा मिलने लगे। कुछ कुछ स्टेट तो ऐसी हैं जहां पर ड्रग्स बहुत ज्यादा इजीली मिलते हैं, तो उस स्टेट्स का तो बुरा हाल है, जैसे कि पंजाब।
और कॉलेजेस में ड्रग्स लेना बहुत आसान है, क्योंकि वो ड्रग का पूरा माफिया पूरे हॉस्टल रूम तक सप्लाई करता है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रूम पे डिलीवरी है। तो बिल प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या ड्रग से हम भगवान को पा सकते हैं, बिकॉज ड्रग लेने से हम टेम्परेरी रूप से हमें लगता है कि बहुत अच्छा लग रहा है, हम ऐसा लग रहा है कि हम अब कोई चिंताएं नहीं है, बिकॉज हम मन मन को पूरा डिफ्यूज कर देते हैं, कंफ्यूजन में ले आते हैं और मन को लगता है कि बहुत मजा आ रहा है, बट वो बहुत टेम्परेरी होता है और उससे हमारे स्वास्थ्य को बहुत नुकसान होता है। तो प्रपात जी उत्तर दे रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर ड्रग से भगवान मिलते होते, इसका अर्थ है कि ड्रग इज मोर पावरफुल देन भगवान। ड्रग से भगवान को खरीद लिया, ड्रग लिया, अब भगवान आपको आना पड़ेगा, मैंने ड्रग लिया है। तो ऐसा कैसे संभव है कि ड्रग एक भौतिक पदार्थ भगवान से ज्यादा पावरफुल हो। फिर प्रपात बता रहे हैं कि नशीली दवाई लेने से जो मनुष्य अनुभव करता है वो मायिक है, वो असली में नहीं होता, हमें केवल लगता है, और वो नशा है एक प्रकार का। फिर बिल एक और प्रश्न पूछ रहे हैं कि प्राचीन युग के जो योगी हुए, क्या उन्होंने आत्मा स्पात को देखा था, आत्मा को। तो वो प्रपात पूछ रहे हैं कि आपका योगी से क्या अर्थ है। तो बिल बता रहे हैं कि योगी से अर्थ वो है जिन्होंने एक दूसरी वास्तविकता का अनुभव किया हो। तो ऐसा यूरोप और वेस्टर्न कल्चर में बहुत ज्यादा है, उन्हें पता है कि इस संसार में कोई आनंद नहीं है, तो हमेशा सोचते हैं कि दे वांट सम डिफरेंट एक्सपीरियंस। भगवान के बारे में पता नहीं है उनको, बट दे आर लुकिंग फॉर एक्सपीरियंस, कि हमें कुछ ऐसा फॉलो करें कि हमें कुछ अलग एक्सपीरियंस हो। तो वहां पर वो इसी चीज का ढूंढते रहते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रपात जो उत्तर दे रहे हैं उसको हम कल डिस्कस करेंगे, थोड़ा डीप है वो, टाइम लग जाएगा। सो जो भक्त कुछ कमेंट, टिप्पणी, क्यूरियोसिटी या प्रश्न पूछना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। और आप भक्तों से बहुत प्रार्थना है कि आप अपनी वीडियोस हो सके तो ऑन कर लिया करें। ध्यान लगाने के लिए भगवान पे ध्यान लगाना चाहिए, बट भगवान तो दिखते नहीं है, तो एटलीस्ट भगवान के भक्त होंगे तो उन पे ही ध्यान लगा लेंगे। बट उन भक्तों को वीडियोस ऑन करनी पड़ेगी ताकि ध्यान तो लगा पाऊँ मैं उन पर। ओके, एनीवन वांट्स टू ऐड समथिंग? या नीलम माता हरे जी। कृष्णा प्रभु जी, एक्चुअली मेरी तो ना वो बैक पेन है, तो नाटिका की प्रॉब्लम है, तो मैं बैठ के क्लास नहीं ले पाती हूँ। मैं किचन में होती हूँ, फिर मैं लेट के लेती हूँ ऑलमोस्ट ना, तो अच्छा, इसलिए मैं कैमरा ऑन नहीं कर पाती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं माता जी, जेन्युइन रीजन है ये तो। ओके, नीलम माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, ये जो लास्ट पैराग्राफ में बताया गया है, मन को साक्षात करने की अंतिम उस अवस्था के रूप में मान बैठते हैं, ये मानसिक स्तर का तीन वो बताया, ये क्या है बताया हुआ है? मानसिक स्तर, हमारा जो ग्रोस बॉडी होती है, कल डिस्कस करेंगे इस पे, बट ग्रोस बॉडी तीन चीजों से बनी होती है, मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार। तो सबसे पहले हम माइंड के लेवल पे होते हैं, माइंड के लेवल पे बहुत ज्यादा चंचल होते हैं, और जो हमें लगता है उसी को मान बैठते हैं। फिर उसके ऊपर हम बुद्धि लेवल पे आते हैं, और जब बुद्धि लेवल से ऊपर उठते हैं तो अहंकार लेवल पे आते हैं कि मैं ये हूँ। बट ये भी स्पिरिचुअल नहीं है, ये भी मटेरियल है, तो कल इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। रितु माता जी। Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, my question is not from the lecture which you have delivered today. Can I ask?
हाँ ये श्योर माता जी। Prabhuji, my question is, what is the difference between the conscious chanting and the unconscious chanting, which is not very conscious? Can you please explain that? Unconscious chanting is just lip service, Mhm. and conscious chanting is we हम जब मानते हैं कि हम कृष्णा के दास हैं और कृष्णा की प्रसन्नता के लिए चैंटिंग कर रहे हैं, तो दैट इज अ कॉन्शियस चैंटिंग। Okay, in that we just have to, you're saying we just have to remember that we are doing it for Krishna. That's it. That is a Krishna conscious chanting. एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। घर में एक बच्चा है, लेट्स से 10 इयर्स का, तो कभी कभी उसकी मम्मी खाना बनाती है और कभी कभी काम वाली आंटी खाना बनाती हैं, तो दोनों खाना बना रहे हैं, बट जो आंटी खाना बना रही है दैट इज ओनली बॉडीली सर्विस, कि बस कर रही है कि पैसे मिलेंगे, तो दैट इज अनकॉन्शियस, फूड बना रही है वो। बट जब उसकी मम्मी खाना बनाती है तो वो केवल इसलिए बाहरी रूप से खाना नहीं बना रही, वो पूरे मन से कि मेरा बेटा है वो खाना खाएगा, तो खाना बना रही है, पूरा कॉन्शियस है, तो दैट इज कॉन्शियस। तो सेम वे चैंटिंग में भी यदि हमें पता है कि वो कृष्णा है, वो सभी से बहुत प्रेम करते हैं, वो बहुत ज्यादा सबकी केयर करते हैं और हम उनके दास हैं, एंड कभी कभी हम सोचते हैं कि ये जो दास है, ये दासत्व जैसे ही आता है हमें लगता है कि हमें क्यों बनना है किसी का दास, क्योंकि इस भौतिक जगत में जब जब हम किसी के दास बने हैं तो हमसे बड़े व्यक्ति ने हमारा एक्सप्लॉयटेशन करा है। नहीं, बट कृष्णा Right. ऐसे नहीं है। Mm. So, तो Prabhuji, I sorry, please continue. You were saying something? यस, so that is conscious chanting, and unconscious chanting is just chanting but using phone, thinking something else, so that is unconscious chanting. Okay. So, Prabhuji, like I have seen people, those who walk on the road and they are like chanting, and I have seen like they are talking something, but they are chanting. So, is it something they are doing it internally, or what is better, like doing 5 or 6 round of a conscious chanting or 16 round of unconscious chanting? um it's it's always better कि हम दिन में कुछ माला कॉन्शियस चैंटिंग कर पाए, बट कभी कभी समय के अभाव में ऐसा हो सकता है कि हमने 6 माला कॉन्शियस चैंटिंग करी, बट नाउ आई नीड टू गो टू ऑफिस, तो उसके बाद मेट्रो में कैब में जैसा भी हो पा रहा है हम 16 कंप्लीट कर रहे हैं, बट इट इज Mhm. ऑलवेज बेटर कि हम 16 कंप्लीट भी करें। अगर हम बहुत 16 पे आ गए हैं, कम ना करें उसको, बट यदि स्टार्टिंग फेज में है, कभी 16 नहीं करा, इफ यू स्टार्ट विथ 6, तो दैट इज ऑल्सो बेटर। So the better is we need to start. That is always better. If we are on one, if we are chanting 1 round, that is nice. Someday we need to go to 2. If we are chanting 2 round consciously, that is all more nice. Then 4, 5, 6, 7, 8. धीरे धीरे अपने चैंटिंग को बढ़ाना है और कॉन्शियस करना है उसे। बट कभी कभी ऐसा होता है कि जो भक्त 16 माला कर रहे हैं, इवन यदि कोई सन्यासी भी होता है, समय के अभाव में कभी कभी उन्हें बात करते करते चैंटिंग करनी पड़ती है, बिकॉज उनके पास टाइम नहीं है, वो बहुत बिजी हो गए हैं, बट दैट इज ओके। सो आई वुड से इन द बिगनिंग बेस्ड, अगर हम टाइम निकाल सकते हैं तो कॉन्शियस चैंटिंग इज ऑलवेज बेटर। वी विल फील, हमें नरिश
नरिशमेंट फील होगा अपने माइंड का। बट जब जब अनकॉन्शियस चैंटिंग करेंगे तब तब हमें बहुत सूखा सूखा लगेगा, ये क्या कर रहे हैं हम। तो यदि किसी भक्त को बहुत सूखा सूखा लग रहा है कि वो ये क्या कर रहा है, तो उसे ट्राई करना चाहिए कि वो कॉन्शियस चैंटिंग करे। बट कुछ भक्त बहुत एडवांस्ड हो जाते हैं, जो जैसे सन्यासी लेवल पे होते हैं, वो हर जगह नित्यम कृष्णा का स्मरण कर रहे होते हैं। तो यदि वो किसी से बात भी करते हैं तो बाहरी तौर पे लगेगा वो किसी से बात कर रहे हैं, और हम सोचेंगे ये कैसे सन्यासी हैं, ये तो बात कर रहे हैं चैंटिंग करते करते। बट एक्चुअली में वो एक डिफरेंट लेवल पे जा चुके हैं, तो उनसे कभी कम्पिटिट नहीं करना चाहिए। तो एक लाइन में यदि आंसर दूं, हमें कॉन्शियस चैंटिंग पे ध्यान देना चाहिए। दैट इज द रूट ऑफ ऑल एडवांसमेंट। हमें कॉन्शियस चैंटिंग ही करनी चाहिए। Okay. Thank you so much, Prabhuji. Nicely explained. Thank you so much. प्रभुजी इसका मतलब ये हमें बोल के चैंटिंग करना चाहिए, यस, हमें बोल के चैंटिंग करना चाहिए, तभी सुन सकते हैं, श्रवण कर तभी सकते हैं। सुन सकते हैं। एक्चुअली स्टार्टिंग में मन से हम कैसे करेंगे? जब कोई भी चीज स्टार्टिंग में करना होता है तो सबसे पहले वो बाहर बॉडी से करेंगे ना। जब बॉडी से करेंगे तो धीरे धीरे अंदर जाएगी, वो तो मन से करेंगे। मन से करना बहुत मुश्किल होता है, बॉडी से करना फिर भी आसान होता है। तो जब हम बॉडी से करते हैं, धीरे धीरे जब उसको सुनते हैं वो अंदर जाता है, तो कृष्णा नाम हमें प्योरीफाई करता है, तो धीरे धीरे हम मन से भी करने लगते हैं। तो जब कोई बहुत प्योरीफाई हो जाता है तो वो मन से भी चैंटिंग कर रहा होगा। एग्जाम्पल देता हूँ कि मन से करना ज़्यादा मुश्किल होता है और शरीर से करना ज़्यादा आसान होता है। एक बहुत बड़ा ऑफिस है, ऑफिस में एक गार्ड आता है, गार्ड सबसे कम सैलरी, साइकिल पे आता है, दिन में 18 घंटे ड्यूटी करता है, कभी कभी तो 24 घंटे करता है, वहीं सो जाता है, और उसकी सैलरी होती है सबसे कम 10,000 रुपये। पूरे शरीर से कार्य कर रहा है बट सबसे कम सैलरी है। उसके बाद उसी ऑफिस में एक और व्यक्ति आता है जो बाइक पे आता है, सैलरी उसकी 25,000 है, उस गार्ड से कम कार्य करता है क्योंकि कुछ कार्य वो माइंड से करता है, राइट। तो वो गार्ड सोच सकता है कि ये व्यक्ति तो मेरे से कम कार्य कर रहा है, इसको सैलरी ज्यादा क्यों मिल रही है, रिस्पेक्ट भी ज्यादा मिल रही है। बट वो मन से कार्य करता है। फिर 25,000 के बाद एक और व्यक्ति आता है जो कि मैनेजर लेवल का होता है, हो सकता है उसको सैलरी मिल रही है 1 लाख रुपए। बट उसका कार्य क्या है? वो 25,000 लोगों से बस बात करना, आप क्या कार्य कर रहे हो, आप ये कार्य करो, और कोई कार्य नहीं करता वो। बट सैलरी उसको मिल रही है 1 लाख रुपए। बट इसके ऊपर एक मालिक होगा जो सिर्फ मैनेजर से बात करेगा, उसको सैलरी मिल रही होगी 4 लाख रुपए। और इसके ऊपर एक एक्चुअल मालिक होगा, डायरेक्टर, वो तो ऑफिस आएगा ही नहीं, उसको सैलरी मिल रही होगी 10 लाख रुपए। बट कोई व्यक्ति सोच सकता है कि 10 लाख वाला व्यक्ति तो क्या ही कार्य करता है। बट जो 10 लाख रुपए वाला जो कमा रहा है, वो व्यक्ति क्या कर रहा है? वो सब प्लानिंग कर रहा है, माइंड से कार्य कर रहा है कि फ्यूचर में क्या कंपनी को कहाँ लेके जाना है अगले 5 साल में। तो माइंड से कार्य करना सबसे ज्यादा कठिन होता है, और सबसे ज्यादा इजी होता है बॉडी से कार्य करना। तो स्टार्टिंग में हम माइंड लेवल पे नहीं पहुंच सकते, इसलिए हमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोलकर सुनकर चैंटिंग करनी चाहिए। बिकॉज अभी हम माइंड लेवल पे नहीं जा सकते, अभी हम उस चौकीदार की तरह हैं, क्योंकि हम सारे कार्य अभी बॉडी से ही कर पा रहे हैं, मन से नहीं कर पा रहे। मन में हमारे अंदर अलग अलग कामनाएं, वासनाएं, अलग अलग डिजायर्स हैं। तो इसलिए हमें बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में बोल के चैंटिंग करनी चाहिए। Prabhuji, I have one more question. I mean, that is also, related to this only. What I have heard, this is not from ISKCON. I have heard that Krishna was the name of Draupadi, right? And the name, the Bhagwan whom we worship is Krishna. So the chant what we do is like Hare Krishna, whereas it has to be Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Is it like
Please explain if it is wrong or I should kind of rectify myself. यू आर राइट माता जी। जो कृष्णा है, सम डिवोटी से हरे कृष्णा, तो कृष्णा इज द नेम ऑफ द्रौपदी, so we should not say a ki matra in the end. That is, so the actual Lord name is Krishna without a ki matra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So we should try कि हम कृष्णा कहें, बट कभी कभी जब हम स्पीड में बोल रहे होते हैं तो किसी को लग सकता है कि हम कृष्णा बोल रहे हैं, तो दैट इज फाइन। तो स्टार्टिंग में ही अगर हम इसको रेक्टिफाई कर लें तो अच्छा है। बट वन टाइम एक डिवोटी ने महाराज जी से प्रश्न करा था, ये सेम प्रश्न, तो महाराज जी ने उत्तर दिया था, चाहे आप कृष्णा बोलो चाहे कृष्णा बोलो, कृष्णा के अंदर कृष्ण तो है ना, तो वो आपको प्योरीफाई कर देंगे। बट जो भी करो कॉन्शियसली करो, कृष्णा का नाम पुकार के और विदाउट एनी एनवियसनेस। तुमको यदि पुकारेंगे तो कृष्णा भी प्योरीफाई कर देगा, क्योंकि भगवान भावग्राही है। वो ये पंचुएशन नहीं देखेंगे कि आपकी प्रोनाउंसिएशन खराब है। अगर प्रोनाउंसिएशन देखनी होती तो इस सृष्टि के अंदर बहुत सारे संस्कृत बोलने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो उनको प्योरीफाई जल्दी होना चाहिए, राइट, जो इतने बड़े बड़े Right. मंत्र उच्चारण करते हैं। इसलिए महाराज जी ने कहा था आप कैसे भी चैंट भाव करो, देते हैं। भाव के साथ करो। That- हाँ, right. भाव होना चाहिए, right. The prem should be there. यस। Thank you so much. ओके, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की प्रभात पुस्तक बुक रीडिंग में आने के लिए। एंड भद्र पूर्णिमा आ रही है, तो आपके लोकल टेम्पल्स में आपको पता लग गया होगा कि श्रीमद् भागवतम डिस्काउंटेड रेट्स पे अवेलेबल हो जाएंगी कुछ ही समय में, तो आप उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड श्रीमद् भागवतम के साथ और भी बुक्स डिस्काउंटेड रेट पे मिलेंगी आपको। सम कुछ कुछ टेम्पल में 50% तक ऑफ मिलता है, वो जो स्पॉन्सर्ड भागवतम सेट होता है। तो अपने लोकल टेम्पल को कांटेक्ट कीजिए, एंड जिसके पास भागवतम नहीं है, चैतन्य चरितामृत नहीं है, वो घर पर ला सकते हैं। चित भागवतम को बोलते हैं स्वयं कृष्णा ही है, वो कृष्णा तुल्य श्रीमद् भागवतम, कि कृष्णा के समान है। तो जल्दी से जल्दी आप कृष्णा के समान जो पुस्तक है, कृष्णा का लिटरेरी इंकारनेशन, कृष्णा ने जब पुस्तक के रूप में जब उन्होंने अवतरण लिया तो वो भागवतम है। तो उसको जल्दी से जल्दी अपने घर पर ला सकते हैं भद्र पूर्णिमा के इस ऑस्पिशियस मंथ में। तो इसी के साथ आज यहीं समाप्त करते हैं। सो आप सभी हरे भक्तों का कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु ये जी, ये जो चैतन्य चरितामृत है ये भी डिस्काउंट रेट पर अवेलेबल होगी? होनी तो चाहिए माता जी, आप एक बार लोकल टेम्पल से बात कर सकते हैं, नॉर्मली तो होती है। ये दिल्ली टेम्पल से मिल सकती है प्रभु जी? आप ग्रेटर क्लास में जो है, ग्रेटर क्लास। आप कहाँ पर रहते हैं? मैं तो वैसे वैशाली में रहती हूँ, मैं तो नामहट सेंटर ही जाती हूँ सुबह, इंदिरापुरम ना। इंदिरापुरम ना। एक बार हाँ जी। गाजियाबाद में पूछ सकते हैं पहले आप, हर अच्छा, टेम्पल में होता है कि डिस्काउंटेड रेट पे मिलता है, आप एक बार पूछिए। ठीक है। वैसे मैंने ये सुना है कि जो गौर पूर्णिमा होती है तब वो चैतन्य चरितामृत जो है डिस्काउंट रेट पे मिलता है। अच्छा, वो टेम्पल टू टेम्पल डिपेंड करता है, कुछ होगा। ठीक है प्रभु, पता कर लूंगी फिर मैं। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो हाँ। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद आज की बुक रीडिंग में ज्वाइन करने के लिए। वंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, विष्णु ठाकुर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।